हेलो बच्चों, मैं हूं साधना और आप हैं मैजिक विद लॉजिक के साथ। बच्चों, हमने जैसे कि दो क्लास में इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को समझा है। पोटेंशियल डिफरेंस में हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल्स पे कैसे चार्ज जनरेट हो जाते हैं, कैसे केमिकल उनके आयन में ब्रेक डाउन होते हैं और उन पर चार्ज जनरेट कर देते हैं, और कैसे वो आयन्स मूव करके एज इलेक्ट्रॉन वो जाते हैं डिफरेंट आयन्स पे प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ मोशन करते हैं और कैसे वो वर्क डन करते हैं बाय चार्ज। इन सारी चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में देखा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाय Q, ये देखा था ना बच्चों हमने यहाँ पर। अब आगे हम सर्किट डायग्राम को समझते हैं कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट एज शो इन फिगर 12.1 comprises a cell or battery, a plug की इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, इन सारे कंपोनेंट को हम समझते हैं। इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ड्रॉ अ स्केमेटिक डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कन्वीनियंटली यूज। ठीक है, अब देखते हैं कन्वेंशनल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर गिवन इन टेबल 12.1। बच्चों देखो, इसमें कुछ नहीं खास दिया हुआ है, इसमें यही बताया हुआ है कि नीचे जो टेबल दी हुई है वो कैसे सिंबल्स को डिनोट करती है। कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जो सर्किट के डायग्राम में हमेशा यूज़ होते हैं, जैसे एन इलेक्ट्रिक सेल, जो देखो सेल को अ बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब मल्टीपल सेल्स को हम कंबाइन करते हैं तो उसके लिए प्लग की स्विच ऑन और स्विच ऑफ के लिए सिंबल्स देखो, ये ओपन है, ये क्लोज है, वायर ज्वाइन, वायर क्रॉस विदाउट ज्वाइनिंग। देखो यहाँ पर ये ज्वाइन नहीं हुआ है ना, ये देख रहे हो आप, इस ड्राइंग को ध्यान से देखो, ये ज्वाइन नहीं हुआ है लेकिन ये दिख रहा है हमें, है ना। और आगे दिया है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब सर्किट में इस तरह से रहेगा और क्या बोलते हैं, बल्ब तो आपने इस तरह से होगी। फिर आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस में आपने देखा है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है इसे हम आगे समझेंगे, बट आप समझ लो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है, ये इस तरीके से होंगे। देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप देख सकते हो, मैंने जूम कर दिया है। फिर आप देखो अमीटर, जिसको हमने करंट में देखा था, वोल्ट मीटर है। आगे हम चलते हैं ओम्स लॉ को समझते हैं। बच्चा, ओम्स लॉ को समझने के पहले हमें ये समझना होगा, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ रखा है तो आपको ये ओम्स लॉ भी बहुत अच्छे से हो रहा है। हाँ, इट इज़ देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। अब हमें एक रिलेशन समझना है पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस कंडक्टर एंड करंट थ्रू, कि उस कंडक्टर और उनमें फ्लो होने वाले करंट का रिलेशन आपस में क्या है। चलो देखते हैं, लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। हम इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू। बच्चा देखो, यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दिखाई गई है, आप इस एक्टिविटी को ध्यान से देखना कि पहले क्या एक सर्किट का डायग्राम बनाया हुआ है। अब इस सर्किट के डायग्राम में, अब इसे हमें तो आपको डायग्राम में हमें इस तरीके से एक सर्किट बनानी है। इस सर्किट में क्या करना है, एक सेल ज्वाइन करना है। अब ये सेल क्या कर रहा है बच्चा, फर्स्ट यूज़ ओनली वन सेल एज अ सोर्स इन सर्किट। पहले हमें एक सेल यूज़ करना है एज अ सोर्स इन सर्किट, और फिर उसमें हमें नोट करनी है, उसकी रीडिंग लेनी है बच्चा कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कितना हो रहा है, उसकी रीडिंग हम किससे लेते हैं, उसकी रीडिंग हम अमीटर और वोल्ट मीटर से लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर एक्स वाई इन द सर्किट। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस को देखना है पूरे वायर में, जो कि एक नाइक्रोम मेटल की बनी हुई है। फिर हमें क्या करना है, एक दूसरा सेल उसमें अटैच करना है ना, दो सेल और अटैच कर देने हैं। अब सर्किट को नोट करना है कि उसके अमीटर में क्या रीडिंग आ रही है और वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आ रही है। देन रेस्पेक्टिवली ये कंटिन्यूअस आपको 3 और 4 सेल कनेक्ट करना है और इनकी रीडिंग लेनी है। यहाँ एक्टिविटी के लिए तुम्हें एक चार्ट दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि बच्चों इसमें एक्टिविटी में आपको 4 एक्टिविटी करनी है। पहले एक सेल आप कनेक्ट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इसके रिस्पेक्टिवली आप ये देखेंगे कि जो वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग है वो कैसी आ रही है। आप पाएंगे कि इनका रेशियो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। हाँ, चलो आगे देखते हैं हम। इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ वी बाई
V by I, it means potential difference upon current is obtained in each case. Thus, potential difference and current graph is straight line that passes through the origin of the graph. अब ये ग्राफ को आपको समझना होगा अच्छो, क्योंकि V by I इज कांस्टेंट रेशियो. अगर ये ग्राफ इस पोर्शन में होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस I एंड करंट A. आपको ये ग्राफ दिख रहा है बच्चों, देखो ये ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर एक रीडिंग जा रही है और यहाँ एक रीडिंग जा रही है. तो इस ग्राफ को आपको समझना है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, करंट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा. इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने समझाया है. इन 1827 अ जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स 1787 to 1854 फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई. अब इनको क्या मिला, करंट आई फॉलोइंग इन मेटालिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल. अब देखो मैंने कहा था ना, लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है. अब इसी चीज़ को यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो भी मेटेलिक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसका उस मेटेलिक वायर जो भी मेटल है उस पर जनरेट होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आपको समझना है कि द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड ऑफ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फॉलोइंग थ्रू इट. अब यहाँ पर बोला है हाँ, यहाँ पर बोला है अ गिवन मेटेलिक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेनिंग द सेम इज कॉल्ड ओम्स लॉ. अब देखो ओम्स लॉ में इन्होंने क्या बताया, ओम्स लॉ में उन्होंने बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चे, इक्वल साइन का यूज़ करते हैं. अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इक्वल साइन का यूज़ कर दिया है, तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटी है तो एक कांस्टेंट आता है. जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा ना कि जो भी दो चीज़ों के बीच अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो क्या कर रही है, वो एक प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रही है. बच्चों यहाँ पर आगे उन्होंने बताया हुआ है कि आर इज कांस्टेंट फॉर गिवन मेटालिक वायर एट गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस. अब यहाँ पर जो हमने प्रोपोर्शनलिटी को उसके अंदर से खींचकर बाहर निकाला है, उसे हमने कहा है कि वो एक रेजिस्टेंस है. इट इज़ द प्रॉपरली ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. अब इन्होंने बोला है कि ये डायरेक्ट क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी को कंडक्टर के शो कर रहा है जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को. मतलब कि ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जो भी चार्ज जनरेट हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है, उनको रेजिस्ट करता है. इट इज़ ऐसा यूनिट इज ओम्स रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर. बेटा आप ग्रीक लेटर में ओम्स देख लेना, इस तरह से बना हुआ है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी बाई आई. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर इज 1 volt and current through it is 1 ampere, then resistance R of conductor is 1 ohm, that is 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. बच्चों हमने कल भी तो देखा था ना, क्या था, 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. सेम यहाँ पर भी ऐसा यूनिट इनका हम यूज़ करेंगे. इसी तरह से इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चा कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि बेटा करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के. It is obvious from that the current through the resistor is inversely proportional to resistance. यही चीज़ ऊपर बता रखी हुई है. If the resistance is double, the current get half. अब जैसे करंट डबल होगा, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा. In many practical cases it is necessary to increase or decrease the current in electric circuit. अब उन्होंने बताया है कि बहुत सारे केस में क्या होता है कि नेसेसरी होता है इंक्रीज और डिक्रीज करना इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का. अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल. अब बेटा यहाँ पर हमने ओम्स लॉ में क्या देखा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट डायमेंशन में पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट.
हमने ये देखा था। बट वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या बताता है कि अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। बेटा कि वो कंपोनेंट, वो डिवाइस जो रेगुलेट कर रही है किसे, उस डिवाइस, वो डिवाइस रेगुलेट कर रही है करंट के मेंटेनेंस को उस बिना चेंज किए हुए वोल्टेज के। मतलब एक ऐसी डिवाइस जिसमें वोल्टेज तो सेम है बट हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक दैट। जैसे घर में हम आयरन यूज़ करते हैं प्रेस करने के लिए, कपड़े आयरन करने के लिए, तो उसे हम अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट करते हैं। हमें कॉटन के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत है, हमें पॉलिस्टर के लिए कम, नायलॉन के लिए उससे भी कम। तो बच्चों ये जो डिवाइस जिसे हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ये हो जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन सर्किट। अब इन्होंने बोला है कि अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट। अब वो डिवाइस जिसे हमने रियोस्टेट कहा है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस को सर्किट में चेंज करता रहता है। वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर इन्होंने बच्चों एक एक्टिविटी और करा रखी है, जिसे इन्होंने एक एलॉय वायर, इट मीन्स कि एक नाइक्रोम वायर के थ्रू एक टॉर्च बल्ब को इन्होंने एक्टिविटी में यूज़ किया है। तो हम इस एक्टिविटी को स्किप कर देते हैं, इसे आप देख लेना, स्कूल्स में कराए जाते हैं बच्चों, ठीक है। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट करंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। बच्चों देखो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है कि हर डिफरेंट कंपोनेंट के लिए करंट डिफरेंट होता है। वाई डू दे डिफर, ये क्यों अलग होता है? सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एन ईजी पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट करंट वाइल द अदर इज रेजिस्ट द फ्लो। अब बच्चों जैसे कि देखो बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो करंट फ्लो को सपोर्ट करते हैं, वो आसानी से करंट को फ्लो होने देते हैं, बट कुछ क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, जैसे कि एलॉय वायर, नाइक्रोम वायर। वी नो that motion of electron in an electric circuit constituent a electric current। बच्चे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कंस्टिट्यूएंट है, वो जो फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स है। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। अब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं उस कंडक्टर के अंदर मोशन करने के लिए। दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमॉन्ग विच दे मूव। ये उनके जिस भी कंडक्टर के अंदर मूव हो रहे हैं ना बच्चों, उसके अंदर प्रेजेंट जो एटम्स हैं उनके द्वारा रिस्ट्रेन किए जाते हैं, उनको रोके जाते हैं। दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दस अ कंडक्टर इज रिट्रेटेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। अब ये मोशन इलेक्ट्रॉन का क्या करता है कि कंडक्टर को रोकता है और उसे उसकी मोशन को रिस्ट्रेन करता है, रिटार्ड कर रहा होता है, रुक रहा होता है। अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर अ लो रेजिस्टेंस इज गुड कंडक्टर। देखो बच्चा ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से समझ लेना कि वो कंपोनेंट जो क्या करता है, रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस रखता है अपने अंदर, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और दूसरे क्या हैं, जो अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर अ हाई रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। जो आपको इंसुलेटर के बारे में तो पता ही होगा। और जो कंपोनेंट या फिर जो भी कंडक्टर क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, जिनके अंदर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, वो पुअर कंडक्टर होते हैं। जिसके रेजिस्टेंस कम होता है वो गुड कंडक्टर होते हैं। सॉरी बच्चे, इसमें हमने रेजिस्टिविटी को अभी मेंटेन समझा नहीं है। रेजिस्टिविटी जो होती है वो एक तरह से मेटल की अपनी एक नेचुरल क्वालिटी होती है। दिस इज़ नॉट अ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इज़ डिफरेंट एंड रेजिस्टिविटी इज़ डिफरेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।